हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं ढेर सारी ब्लेसिंग आपको सेंड करती हूँ और बहुत बहुत खुश रहें। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं कि जो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत कर करके अपने कर्मा क्रिएट कर लिए हैं, तो अभी उनके कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है। और कर्मा किस तरीके से भुगत रहे हैं कि कर्मा फुल स्पीड से आपके शत्रुओं को ना दौड़ा दौड़ा के उनकी पिटाई पड़ रही है अच्छे तरीके से, है ना। तो इस तरीके से उनके जीवन में कर्मा की मार पड़ने का पूरी तरीके से टाइम आ चुका है। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में किस तरीके से कर्मा उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। तो बताइए, या मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। तो किस तरीके से कर्मा फुल स्पीड में, बड़े फोर्स से उनके लाइफ में। ओके, द हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। द फूल। ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। और अब देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं उन। हाँ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो और द स्टार है लास्ट में, तो बॉटम ऑफ डेक में। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जो ये रीडिंग निकल के आ रही है, कर्मा फुल स्पीड से, देखिए फुल स्पीड से किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के पीट रहा आपके शत्रुओं को, है ना। देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। वैसे तो फुल स्पीड से तो पक्का ही यहाँ पे दिख ही रहा है ना। तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है फुल स्पीड से जो कर्मा आ रहा है ना, वो कैसे दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। अगर इन्होंने ना, आपके शत्रुओं ने आपको पैसे में जगल कराया, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कि जिन्होंने ना आपको पैसे में जगल कराया, पैसे में आपके पैसे को स्टक किया, आपको स्टक किया, या आपके पैसे लेकिन नहीं लौटाए, या फिर कहीं पैसे ऐसे जगह फंसा दिए जहां आप ना पूरी तरीके से स्टक हो गए। तो ये कर्मा पूरी तरीके से ना इनको दौड़ा दौड़ा के, जैसे इन्होंने आपको जगल कराया ना, उससे ज़्यादा 10 गुना स्पीड से इनके जीवन में पूरी तरीके से ये इसके लिए जगल करने वाले हैं। ये उससे भी ज़्यादा भयंकर इनके जीवन में कहीं इनके पैसे का ऐसा मैटर फंसा हो सकता है ना, कि वहाँ से काफ़ी जगल कर रहे, स्टक हो गए हैं। और यही इनकी कर्मा की बहुत तगड़ी मार इनके ऊपर पड़ रही है ना। पूरी तरीके से ना
पिटाई, जो एक तरीके से पिटाई बोली जाती है, घमंड शो किया, फैमिली को तोड़ने की कोशिश की आपके, बहुत ज़्यादा आपको घमंड दिखाया, पैसे का, अपने ओहदे का, अपने करियर का, आपके लिए नेगेटिविटी बहुत रखी है इन्होंने। ये जो शत्रु हैं आपके, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, हो सकते हैं। तो आप शेर जैसे इंसान रहे होंगे, पर आपको भीगी बिल्ली बनाने की कोशिश की होगी, यानी आपको डाउन करने की कोशिश की होगी, अपने ईगो दिखाया होगा, बहुत घमंड दिखाया आपको। तो या आपकी फैमिली में, है ना, ये शत्रु जो भी हैं आपके मेल फीमेल, तो आपकी फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस इन्होंने पैदा करने की कोशिश की है, इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश की है। हो सकता है आप अगर कपल हैं या फिर लव रिलेशनशिप है, उसमें भी इन्होंने पूरी तरीके से ना एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है। ये आपके शत्रु हैं ना, तो इनके जीवन में भी सेम यही प्रॉब्लम्स आ रही है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनके जीवन में ना इनका रिश्ता ही पूरी तरीके से टूट गया होगा, क्योंकि ना एक हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। और इन्होंने अगर आपको उल्टा लटकाया था, कौन सी सिचुएशन में, कहीं आपको ऐसे खतरे में इन्होंने डाला था कि जहाँ आप उल्टे लटक गए। ये मे बी ये मुझे लग रहा ना कि कहीं इन्होंने आपसे वादा किया, एक ऑनेस्टी दिखाई कि आपके साथ बहुत कुछ आपका भला करना चाहते हैं या भला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको खतरे में इन्होंने ढकेलने की कोशिश की है और आपको हैंग करने की कोशिश की है कि आप उल्टे लटक जाएं, कहीं ऐसे खाई में गिर जाएं, कहीं ऐसे गड्ढे में गिर जाएं। यानी कि एक धोखेबाजी की एनर्जी मुझे आ रही है। तो इन्होंने अगर कहीं ऐसा धोखा भी आपके साथ करने की कोशिश की है कि कहीं पैसे की रिगार्डिंग आपको एक ऐसी जगह पे ले जाके फंसा देना कि आप जहाँ गिरें कि फिर उठ ना सके, ऐसी एनर्जी में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने ईगो के चलते ना आपको जलन, ईगो के चलते इन्होंने कई बार आपको खतरे में डालने की कोशिश की है, जहां आपको उल्टा लटकाने की कोशिश की है, आपकी बुद्धि को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके दिमाग को बंद करने की कोशिश की है, स्टक करने की कोशिश की है पूरी तरीके से, और बहुत बार आपको खतरे में डालने की कोशिश की है इन्होंने ना। तो फुल स्पीड से इनका कर्मा अब इन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। ये आपके सामने जाहिर करें या ना करें, ये फुल स्पीड की एनर्जी आई है, इसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है ना। और आपको यहाँ पे जीवन में ना इन्होंने ना बहुत कुछ आपका बुरा करने की कोशिश की है ना। तो ये कर्मा के रूप में इन्हें, क्योंकि माँ भगवती की एनर्जी आपके साथ चल रही है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी पूरी तरीके से। अब आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है आपकी, आप इनके ना मनसा को, इनके इंट्यूशन को आप समझ जा रहे हैं, और अब इनकी चल नहीं पा रही है। और अब इनका, क्योंकि ना कर्मा फुल स्पीड से इनके ऊपर बैक हो रहा है। इन्होंने बहुत बार आपको खतरे में डालने की कोशिश की है। ये किसी के भी हो सकता है, पैसे की रिगार्डिंग हो सकता है आपके करियर को लेकर के हो। इन्होंने कहीं जा कर के आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की हो, जहां आपका करियर काफ़ी प्रभावित हुआ हो। फैमिली में एक ऐसे खतरे से आपको गुजारने की कोशिश की है जहां आपकी फैमिली टूट जाए। एक हैप्पी फैमिली अगर आपकी है तो वहाँ भी इन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है। आप देख रहे ब्लैक कैट, घमंड आपको दिखाया है बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक बचकानी हरकतें आपके जीवन में की हैं, हमेशा आपके जीवन में लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश की होगी, हमेशा एग्रेशन की एनर्जी शो की है। और इसी के कारण ना इनके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है। अब एंसेस्टर्स की ना जो ये कर्मा ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा इनके जीवन में फुल स्पीड से आ रहा है, जिससे इनकी दौड़ा दौड़ा के कर्मा इनकी पिटाई लगा रहा है, वहाँ पे एंसेस्टर्स भी मौजूद हैं। एंसेस्टर्स की भी रजामंदी इसमें है पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए पूर्वजों को ये अच्छा नहीं लगता कि जो इस तरीके की हरकतें लोग करते हैं, तो पूर्वज भी नाराज़ हैं इनसे पूरी तरीके से। और आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी चल रही है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे एनर्जी आपकी अच्छी है। तो देखिए आप ऐसे इंसान हैं ना, अगर आप अपने पे आ जाए ना तो आप ऐसे शेर जैसे इंसान के मुंह में भी हाथ डालने का एक स्ट्रेंथ रखते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है
लेकिन इन्होंने ना आपको पहले बहुत उल्टा लटकाया, बहुत खतरे से आप खेले हैं ये लोग। हो सकता है कोई ब्लैक एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर सेंड की हो, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की है। ये खतरे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इस तरह के खतरे आपके जीवन में इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश किए हैं कि ये जो ब्लैक एनर्जी है ना, ब्लैक कैट है, कुछ आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की गई हैं कि आप ये आपकी देखिए जो खतरा आपके सामने खाई खुदी हुई है ना, ये किसी की कि पैसे आपके ख़त्म हो जाएं, या पैसे कहीं फंस जाएं, या आप स्टक हो जाएं, या फिर आपका कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए। इस तरीके के खतरे में भी इन्होंने डालने की कोशिश की है, वो भी ब्लैक एनर्जी थ्रो करके, है ना। तो ये सब कुछ जलन, क्योंकि अभी जलन की एनर्जी आ रही, ईगो की एनर्जी आ रही है, ईगो के कारण इन्होंने किया आपके जीवन में ये सारी चीज़ें, ब्लैक एनर्जीज थ्रो की, आपको खतरे में डाला। जो आपके वफ़ादार इंसान रहे होंगे, जो आपसे काफ़ी ऑनेस्ट रहे होंगे, उनको भी इन्होंने उनके मन में भी नेगेटिविटी भरी आपके प्रति इन्होंने, ताकि वो जो ऑनेस्ट पर्सन आपके जीवन में एक दो हैं भी, वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, उसको भी इन्होंने पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश की है। और आप ऐसे एक स्टार है ना। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपके यहाँ पे सारी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि ना आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में है। यहाँ पे नेचर आपके साथ, डिवाइन आपके साथ, एंजल्स आपके साथ हैं। तो यहाँ पे देखिए दो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी है, इंट्यूशन पावर है आपके पास, क्राउन चक्र एक्टिवेट है आपका, और यहाँ पे आपका जीवन बैलेंस हुआ है, और यहाँ पे आपकी सारी वो विश फुलफिलमेंट यहाँ पूरी हो रही है। जितनी जितनी आपकी विशेज़ यहाँ पे पूरी हो रही हैं, जितनी जितनी आपके जीवन में माँ आदि शक्ति की एनर्जी यहाँ पे व्याप्त हो रही है, उतना ही ज़्यादा तेज़ गति से, फुल स्पीड से इनके जीवन में, ये कर्मा शत्रुओं के जीवन में ना, इन्हें दौड़ा दौड़ा के पिटाई पड़ रही है। और ये ना क्योंकि यहाँ एक मार नहीं पड़ी इनके ऊपर, ईश्वर डिवाइन की पड़ी, इनके एंसेस्टर्स की भी, या आपके एंसेस्टर से हो सकते हैं, जो पूरी तरीके से ना इनके जीवन को एक रिवेंज की तरह, कर्मा ना एक एक जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उस एक एक चीज़ का बदला इन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट करके लिया जा रहा है। और ये ऐसे उल्टे लटके हुए हैं इस समय, सीधा होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ना अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पहले बड़ी बुद्धि इन्होंने चलाई आपके जीवन को खतरे में डालने की, आपके जीवन को जगल कराने की, ईगो शो किया, अपने हर एक चीज़ की ना इन्होंने अति पार की है आपके जीवन में। तो अभी ऐसा उल्टा लटकाया इनको ईश्वर डिवाइन ने, इनके एंसेस्टर्स ने, या आपके एंसेस्टर्स ने इस तरीके से इनको उल्टा लटकाया है ना कि कर्मा, क्योंकि देखिए कर्मा आ चुका है ना, जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं इनके जीवन में। तो कर्मा के रूप में ना इनको पूरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के इनके जीवन में पिटाई पड़ रही है, और ये उल्टे लटक गए हैं। अब जो अकल पहले काम कर रही थी, वो अकल काम करना बंद कर चुकी है, और वो खतरे सारे इनके जीवन में। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे तो सब कुछ इनके हाथ से जा रहा है, और बड़े खतरे आगे दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई यहाँ मैं गिर जाऊँगा तो उठूँगा कैसे, है ना। क्योंकि ये आपके लिए तो खोद रहे थे, सारे गड्ढे, सारे खाइयाँ आपके लिए खोदी जा रही थी, वहाँ गिरने, क्योंकि कर्मा रिटर्न हुआ है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, गिरेगा कौन, जो जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वफ़ादार लोग चिल्लाते रहे कि मत करो ऐसा, इनके चाहने वालों में बताया भी कि ऐसी चीज़ें ना करो, पर इन्होंने माना नहीं, इन्होंने वही काम किया, ठीक है। तो अभी कर्मा इनको भुगत रहा है, ये भुगत रहे हैं कर्मा। यहाँ पे फैमिली लाइफ तो टूटी है, फैमिली लाइफ तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने, तो वहाँ इनके जीवन में बहुत बड़ा कर्मा आया है। हो सकता है इन्हें आपस में इनके पार्टनर से, इनके फैमिली से इनका बहुत मनमुटाव हुआ है, और रिश्ते भी टूटने के कगार पे पहुँचे होंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इन्होंने आपके जीवन में एक इमेच्योर हरकतें की हैं,
तो अभी उसका बदला गिन गिन के इनके एंसेस्टर्स ही इनसे ले रहे हैं पूरी तरीके से। और थोड़े से हम कार्ड निकालेंगे कि इस कार्ड से क्या नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़े से हम इधर करते हैं ताकि हम ऊपर कार्ड से रख सकें, ठीक है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए और क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड है, आपके बॉन्ड को तोड़ा गया। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो इन्होंने आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की है। आपका अगर रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा, वहाँ इन्होंने भांजी मारने की कोशिश की है। वहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा रिश्ता था, बहुत ही एक प्यार भरा अगर रिलेशनशिप था, तो इन्होंने यहाँ पे भी क्या किया है, नेगेटिविटी फैलाई है। देखिए ब्लैक कैट है, इसी के नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। तो इन्होंने आपके रिश्ते में जो नेगेटिविटी, आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की है, उसका कर्म भी रिटर्न इनके जीवन में हो रहा। इनके जीवन में इनके पार्टनर के साथ इनका बॉन्ड पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और ये अभी इस बॉन्ड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मा की मार पड़ रही है। दोनों में आपस में ही इतनी दुश्मनी हो चुकी है। ये जो भी आपके जिनके जीवन में भी कर्मा रिटर्न हो रहा है, ये आपको देखने में ज़रूर आएगा, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने इन्फ्लुएंस में आके की है, किसी न किसी के, है ना, बहकावे में आके की हैं, जो आपके जीवन में पूरी तरीके से, तो उसका कर्मा इनके जीवन में बहुत बुरी तरीके से रिटर्न हो रहा है। ये सोच नहीं पा रहे, ऐसे उल्टे लटक गए हैं ना कि इनके जीवन में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया ना, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया, तो अब दिमाग की बत्ती जल रही है। इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके जीवन को ख़राब करने के लिए कितनी साजिशें रची और क्यों रच डाली, क्योंकि आप अपने ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। डिवाइन के, यूनिवर्स के, एंसेस्टर्स के, सब के डंडे पड़ रहे हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं यूनिवर्स। बैलेंस कैसे होगा या नहीं होगा इनकी जीवन में, क्योंकि कर्मा तो बहुत सॉलिड इनको कर्मा इनको तो दौड़ा दौड़ा के ना, गिन गिन के बदले ले रहा है इनसे, है ना। तो देखते हैं। कमिटमेंट इन्होंने अगर झूठे आपसे कमिटमेंट किए थे, झूठी बातें बोली थी और आपको फंसाने की कोशिश की थी, इनका कमिटमेंट जो झूठा कमिटमेंट था वो आपके सामने आ गया। इनके झूठे कमिटमेंट के कारण आपने जगल किया अपने जीवन में। इनके झूठे कमिटमेंट के कारण आपने अपने जीवन में ना उल्टे लटके, हैंग हो गए, स्टक हो गए। जो वादा या जो बातें इन्होंने आपसे की, तो वो उसके पक्के नहीं निकले, धोखा दिया है आपको और बार बार आपको एक परेशानी में फंसाने की कोशिश की है। बार बार खतरे में आपकी जान को इन्होंने डाला है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आप स्टार्स, आप एक, यहाँ पे देखिए स्टार की एनर्जी आई है, तो आप यहाँ पे ना बचे हैं, क्योंकि आप एक हो सकता है चूज़न वन हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बचाया गया है, इस जगलिंग से बचाया गया है। आई तो है, ऐसा नहीं है, आई है जगलिंग, लेकिन काफ़ी हद तक आपको निकाल लिया गया है आपको। और इनका, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइम है कर्मा का, और उसी समय आपके जीवन में एक आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी एक कुंडलिनी शक्ति है, आपके अराइज हुई है। तो इसीलिए आपके जीवन में जो इन्होंने किया था वो सारे कर्मा इनके ऊपर पलट के गए हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति की एनर्जी ने ना उसका एक अंश मात्र आपके जीवन में प्रवेश कर चुका। उसी समय पे इन्होंने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, जिसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है कि कर्मा इन्हें दौड़ा दौड़ा के बुरी तरीके से इनकी पिटाई पड़ रही है, पीटा जा रहा है इनको। और यहाँ पे जैसे इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ बुरा किया, तो अभी इनके साथ भी वही सारी चीज़ें लौट लौट के आ रही हैं। एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि एंसेस्टर्स ने ना बहुत एक रिवेंज की एनर्जी मुझे दिख रही है एंसेस्टर्स की। तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी झूठे कमिटमेंट किए हैं,
तो अभी इनके जीवन में भी वैसे ही कार्मिक लोग हैं जो इनसे झूठे वादे कर रहे, झूठे कमिटमेंट कर रहे हैं और इनके जीवन को ऐसे जगलिंग में डाल रहे, जगलिंग मोड में खतरे में डाल रहे हैं। इन्हें ईगो दिखाया जा रहा है। इनके प्रति लोगों की सोच में नेगेटिविटी आ चुकी है यहाँ पे, और ये चीज़ें ना बहुत फास्ट इनके जीवन में है ना, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से इनके जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं। अभी आपको शो करें या ना करें वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। अब इनके जीवन में जो ये गलतफहमी थी, जो ये एक इल्यूजन था, वो टूटेगा। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ करके निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पर ये इल्यूजन पूरी तरीके से टूट चुका है इनके जीवन में, क्योंकि कर्मा अभी मिल रहा है। तो जो इनकी गलतफहमी थी कि ये कुछ करेंगे तो दिखेगा नहीं, ये देखिए इस शीशे के सामने ये जो क्रो है अभी ये चिल्ला रहा है, क्योंकि अपनी असलियत इसको दिख रही है। तो ये इल्यूज़न बहुत बुरी तरीके से टूटा है कि कर्मा करके कोई बच नहीं सकता। ये चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। तो देखते हैं, और जहाँ एक और आपको ना पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है माँ आदिशक्ति की एनर्जी। अगर ये आपको कहीं खतरे में डालना चाहते थे ना, तो वाटर प्रूफ की एनर्जी आई है। ईश्वर आपको यहाँ पे बचा रहे पूरी तरीके से, ये कुछ कर नहीं सकते, है ना। इन्होंने ये सारी चीज़ें सेल्फ इंटरेस्ट के कारण की है, जलन में की है, अपने बारे में सिर्फ सोच के किया, ये नहीं सोचा इसका कर्मा भी रिटर्न आएगा और इनको ऐसे ही चिल्लाना पड़ेगा एक दिन, है ना। लेकिन ये चीज़ें इन्होंने अब सिर्फ अपने बारे में सोचा, ये नहीं सोचा कि कभी इन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनको ना भर भर के कर्मा की पिटाई फुल स्पीड में इनके जीवन में चल रही है। तो यहाँ पे हम थोड़े से जो है कुछ नंबर और नेम इनिशियल्स भी बताएंगे आपको। तो ये जो लोग हैं ना, मैं एज थोड़ी सी बताती हूँ आपको, एज भी बताऊंगी और कुछ नंबर्स भी बताऊंगी। तो नंबर्स में है 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, और एज में है 25, 24, 53 और 45। 45 या 54 हो सकता है, 35 या 53 हो सकता है, 42 हो सकता है, या 24 भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। तो ये आपसे किस तरीके से मैच करेंगे तो ये आप देखिएगा। तो और मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। C, E, F, N, M, और यहाँ पे नेम इनिशियल्स में U, L है, R है। तो आप ये देखिएगा, ये शत्रुओं के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपके नाम का हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।